हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग गूगल शीट को सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूले वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और एक एक करके जितने भी जरूरी फॉर्मूले थे उन्हें समझ रहे थे। इसी सीरीज में आज हम लोग समझने वाले हैं एक नया फॉर्मूला, एरे फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है और इसका क्या यूज है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। तो एरे फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेशंस के लिए काम में आता है। अगर हम लोगों को एक साथ एक से ज़्यादा रेंज या एक से ज़्यादा सेल्स हो गया, उनमें फॉर्मूले को अप्लाई करना है, तब हम लोग एरे फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इसको प्रैक्टिकली अब समझते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा डाटा ले रखा है। पहले तो देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर हम लोगों को सम करना होता है तब हम लोग किस तरह से सम करते हैं। इक्वल फॉर्मूला लगाया सम, और बस यहाँ पर जैसे ये सारी रेंज सिलेक्ट हो गई, एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं जो है इसका सम आ गया है। इसके बाद अगर हमें आगे के डाटा का सम करना है तब हम लोग इसको ड्रैग करते हैं इस तरह से। ये हो गया, आप देख सकते हैं हम लोग इस तरह से सम करते हैं। लेकिन ये तो हो गया अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होता, 1000, 2000, 10,000 लोगों का डाटा होता, तब हम लोग कहाँ तक इस तरह से ड्रैग करते या कैसे इस तरह के डाटा को अप्लाई करते, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे हम लोग एरे फॉर्मूला से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर हमें एरे फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उससे पहले हम लोग सिर्फ नॉर्मली क्या करते हैं, इक्वल, और यहाँ से डाटा को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे मैंने सब्जेक्ट बाय टू नंबर लिखे हैं, तो पहले हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, बस प्लस का साइन लगाना है, एक सेकेंड, प्लस का साइन लगाना है और फिर दूसरे को सिलेक्ट करना है, फिर तीसरा, क्योंकि हमें बस रेंज सिलेक्ट करनी है जितने भी। अभी हम लोग इस तरह से रेंज क्यों सिलेक्ट करनी है आपको आगे समझ आ जाएंगी। फिर प्लस साइन, चौथी रेंज सिलेक्ट की, फिर प्लस साइन और पांचवी रेंज सिलेक्ट की। अभी आप देख सकते हैं हम लोगों ने रेंज सिलेक्ट कर ली है जितनी भी थी। इसके बाद अगर एंटर करेंगे तब आप देख सकते हैं 434 जो था वो आ गया है, इतना था। लेकिन हम लोगों ने रेंज ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट की है। अब हमें इसमें एरे फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है, तो बस हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मूला जो है वो वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है हम लोगों ने जिस तरह से रेंज सिलेक्ट की। अब जब हमें कहीं पर भी एरे फॉर्मूला अप्लाई करना है तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, बस इसके लास्ट में भी आप देख सकते हैं कर्सर रखा हुआ है, हमें कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस कर देना है। ऊपर अभी आप फॉर्मूला बार में देखेंगे ऑटोमेटिक चेंजिंग्स आ जाएंगी जैसे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने आप एरे फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हो गया है। इसके बाद अगर अभी हम लोग एंटर करेंगे आप देख सकते हैं एक साथ सारा डाटा जो था वो आ गया है। तो इस तरह से अगर हमें ज़्यादा करना है, जितनी भी रेंज है, हम बस एक बार में एरे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद सारा डाटा जो है वो आ जाएगा उस तरह का। आपको किसी भी तरह की कैलकुलेशंस करनी है, कोई भी अगर आपने फॉर्मूला लगाया, आपको उस फॉर्मूले में अगर एरे फॉर्मूला अप्लाई करना है तब आपको इसी तरह से करना है। अब अभी तो चलिए ये चीज़ें हो गई, जैसे अभी हम लोगों ने इतना ही डाटा था हम लोगों ने किया। अगर इसके बाद अभी हम लोग सपोज कोई एक नाम बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं एक सेकेंड, मैं अगर यहाँ पर अभी कोई भी नाम बढ़ा लेता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने एक नाम बढ़ा लिया है। अगर हम लोग यहाँ पर अभी मार्क्स लिख लेते हैं, कुछ भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ 85, 46, 76, 72, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मार्क्स लिख लिए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी उसकी कैलकुलेशन नहीं आई है। तो हम लोग इस फॉर्मूले में ये भी कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस होती जाएंगी। हम लोग जितना भी डाटा आगे बढ़ाते जाएंगे तो इसका क्या है कि हम लोगों ने बस एक बार में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आगे कितनी भी कैलकुलेशंस बढ़ाते हैं वो ऑटोमेटिक अप्लाई होती जाएंगी। अब ये कैसे करना है, तो देखिए जैसे हम लोग पहले इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सारी जो हम लोगों ने रेंज सेलेक्ट की थी वो C3 से C17 इस तरह से ना, D3 जो था हम लोगों को इसको बस इरेज कर देना जो लास्ट का है। इस तरह से पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए मैं इसको जितना भी हम लोगों ने लास्ट रेंज थी वो सिलेक्ट कर दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, हम लोग कहीं पर भी इस तरह से रेंज सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है C3 से पूरा C जितना भी जो कॉलम है वो सिलेक्ट होगा। C3 से ऊपर जो C1 और C2 है उसको नहीं काउंट करेगा, बाकी पूरे C को काउंट करेगा। तो इसी तरह से हम लोगों ने जितनी भी रेंज सेलेक्ट की है सारी आप देख सकते हैं। अब जैसे ही एंटर करेंगे आप इसके बाद देख सकते हैं बाकी सब में यहाँ पर 0 आ रहा है और इसमें 0 नहीं आ रहा है। क्यों, यहाँ पर 279 आ रहा है, इन 4 को काउंट करके बता रहा है। और जिन जिन में अभी हम लोगों ने डाटा नहीं लिखा है वहाँ पर 0 लिख कर आएगा। तो देखिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 21, अब जैसे ही यहाँ से हटेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर 300 हो गया है। इसी तरह से अगर हम लोग अभी कोई भी करते हैं, जैसे अगर हमारे पास और डाटा आ जाता है, हमें बस इसमें ही बढ़ाते जाना है, तो हम लोग बस अपने मार्क्स लिख देंगे। देखिए मैं यहाँ पर जैसे ही लिखता हूँ, हटेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर 81 आ गया है। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक सब्जेक्ट में लिखा तो उस तरह से काउंट हो गया है। तो इस तरह से अगर हमें कभी भी लिखना है, कभी भी डाटा को चेक करना है, कर सकते हैं। आपके पास किसी भी तरह की कैलकुलेशंस हो सकती हैं।
अब इसमें एक चीज़ और है, अगर हमें चेक करना हो जैसे कि किसके नंबर जो हैं वो 70 से ज़्यादा आए हैं, अगर हम लोगों को ए बी चेक करना है तब हम ए बी चेक कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है, इक्वल हम लोग यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे। तो देखिए जैसे ही फिल्टर लगाया तो ये तो नॉर्मली जो है हम लोग फिल्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसी तरह से करना है। पहले हमें बस रेंज सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से हम लोग रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, इसके बाद हमारा कंडीशंस क्या है, तो हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशन भी लगा सकते हैं जितनी, या एक कंडीशन भी। तो मैं पहले एक ही कंडीशन सिर्फ लगाता हूँ। जैसे हम लोग ले लेते हैं कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसमें किसके नंबर यहाँ पर जो है हम लोग कर देते हैं 70 से ज़्यादा है। जैसे देखिए ये हम लोगों ने फ़िल्टर अप्लाई किया है, तो यहाँ पर जिनकी भी मतलब जो 70 नंबर से ज़्यादा जिनके भी नंबर आए होंगे उनके नाम आ जाएंगे। तो देखिए जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं वो सारे नाम आ गए जिनके भी 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। बस इसमें जिनके उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं होंगे वो हट जाएंगे यहाँ से। तो इस तरह से अगर हम लोगों को एक साथ चेक करना है, सपोज कि कोई हमारे पास एक डाटा आ गया है, जैसे हमें टोटल में अप्लाई करना है कि हम लोगों ने पासिंग क्राइटेरिया रखा है 350, फिर हमें चेक करना है कि 350 से ज़्यादा जिनके भी नंबर आए हैं, और हमें चेक करना है कि जैसे जो पास हो गए हैं, तो बस हम लोग इसी तरह से फिल्टर वाला फॉर्मूला लगाकर चेक कर सकते हैं। अब अगर इसी में हमें चेक करना है पास कौन हुआ फेल कौन हुआ उसी तरह से लिख कर आए, तो वो भी कर सकते हैं। वो हम लोग एरे फॉर्मूला से करेंगे, तो मैं आपको वही दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फॉर्मूला बार में हम लोग आएंगे तब हम लोग यहाँ से बस सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या सिलेक्ट करना, सिर्फ रेंज सिलेक्ट करनी है। हम लोगों के पास जो ये रेंज हम लोगों ने सिलेक्ट की थी जो मार्क्स वाली, इतनी बस हम लोगों ने रेंज सिलेक्ट की है। आप देखिए आगे आ जाएंगे, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे और पेस्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं जो रेंज है वो आ गई है। अब इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इसके बाद एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं जिन जिनके नंबर 70 से कम होंगे वहाँ पर फॉल्स लिख कर आएगा, जिन जिनके ज़्यादा है वो ट्रू लिख कर आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, हम लोगों ने इंग्लिश में किया था, आप देख सकते हैं सब में ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी 71 है, बाकी सब में देखिए 64 फॉल्स, 59 फॉल्स, 46 फॉल्स। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर हमें एक साथ चेक करना है तब हम लोग एक साथ भी चेक कर सकते हैं। अब यही चीज़ें अगर हम लोग टोटल मार्क्स में अप्लाई करते हैं, मैं यहाँ पर एक कर लेता हूँ। अभी आप देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि चलिए हम लोग चेक करते हैं कि जिनके मार्क्स 300 प्लस हैं वो लोग पास हैं, बाकी फेल हैं। तो अगर हमें ए अप्लाई करना है तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। इक्वल, सबसे पहले तो अब हमें क्या करना है, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर किया था कि अगर हम, एक सेकेंड मैं इसको डिलीट करता हूँ। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पर किया था कि फ़िल्टर अप्लाई किया था, अगर हम लोग इसी तरह से फ़िल्टर अप्लाई करके करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वरना अगर हम लोगों को डायरेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। देखिए मैं इक्वल लगाता हूँ, इसके बाद हमें रेंज सिलेक्ट करनी है तो रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अब क्या करना है, एक मतलब ग्रेटर देन इतने से हम लोग 300 कर देते हैं। इसके बाद क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर और एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं जिनके भी 300 से ज़्यादा मार्क्स हैं वो सब ट्रू है, मतलब वो सब पास है। यहाँ पर 300 था तो हमने इक्वल नहीं दिया, हम लोग इक्वल भी दे सकते थे। जब हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया ग्रेटर देन इक्वल दोनों दे सकते थे, हमने सिर्फ ग्रेटर देन दिया है। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को डाटा चेक करना है तब वो भी कर सकते हैं। तो आपको कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है उसमें अगर एरे फॉर्मूला अप्लाई करना है तब बस कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे वो हो जाएगा। तो हमने अभी सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा ही डाटा लिया था। इस तरह से बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, आप जब किसी भी तरह की कैलकुलेशंस करेंगे वहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, बस मेथड सेम रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ और है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक मंथ लिए थे, अगर हम लोगों को सिर्फ नॉर्मली चेक करना होता कि किसका कौन सा मंथ है, जैसे हो सकता है यहाँ पर हमारे पास डेट लिखी और हमें चेक करना होता है कि कौन से मंथ में किसने क्या ज्वाइनिंग की है, सिर्फ मंथ चेक करना होता है, स्पेशली डेट चेक नहीं करनी होती है। तो एक तो इसका फॉर्मूला होता है कि हम लोग डायरेक्ट मंथ चेक कर सकते हैं, जो हमारे पास डेट लिखी होती है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करने का आ जाएगा, रेंज सेलेक्ट करेंगे एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है मंथ 3, जिस तरह से था इस तरह से। अगर इसी तरह से हमें ये एरे फॉर्मूला लगाकर करना होता तब हम लोग वो भी कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमारे पास बस कैलकुलेशन है, हमें क्या करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर और एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने सिर्फ एक रेंज सिलेक्ट की थी, अब इसी को मैं पूरा दिखाता हूँ। बस इसको डिलीट करते हैं, सबसे पहले करते हैं इक्वल मंथ, मंथ आ गया। इसके बाद हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं पूरा डाटा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एरे फॉर्मूला एंटर कर देंगे। आप एक साथ देख सकते हैं जितना भी डाटा था जो मंथ थे लिखे हुए, आप देख सकते हैं 3, 5, 4, 6, 8, 7 वो सारा आ गया है। तो इस तरह से आपको किसी भी फॉर्मूले में अगर एरे फॉर्मूला को अप्लाई करना है तो पहले बस आपको वो फॉर्मूला लगाना है, उसके लास्ट में कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तब ऊपर अपने आप ऑटोमेटिक एरे फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है किसी भी तरह का तब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूँगा।